मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम घर से पढ़ा कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने आज जो टॉपिक है हमारा वह 7वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान। इसके अंदर है समानता। समानता एक इतना वास्ट वर्ड है, इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है वहीं से समानता के ऊपर संघर्ष हुआ है। आप चाहे कोई सा भी पीरियड देख लें, इसकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समानता शब्द दुनिया के सामने एक बड़े पैमाने पर आता है। जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ जो क्रांतिकारी थे उनका जो नारा था वह था वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इन नारों के ऊपर फ्रांस के अंदर यह इस चीज़ को जन्म दिया गया और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आधार पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के बाद अमेरिका के संविधान 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में आज तक 30 अमेंडमेंट हुए और वो 1791 में अमेरिका के संविधान के अंदर 11 अमेंडमेंट एक साल के अंदर हुए थे। तो आप देख लो कि कितना दुनिया के अंदर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है समानता। अब हम बात करते हैं, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उसके अंदर भी जब हमारे संविधान की शुरुआत होती है, जहाँ हमारा प्रेमेबल है वो लिखी गई है, उसमें जहाँ शुरुआत होती है वहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कि हम भारत के लोग। यहाँ किसी जाति, धर्म, लिंग, कलर किसी की तरफ इशारा नहीं किया गया। यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली डिक्लेयर्ड इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेट। तो ये हमारी प्रीएमेबल यानी प्रस्तावना के अंदर है। तो हम इसी के आधार पर ये देते हैं, यानी कि 1950 में हमारा संविधान आया, इसका ये है। लेकिन अगर हम दुनिया का जो सबसे सभ्य देश है उसके अंदर समानता हमसे भी बाद में आई। इसको कहते हैं हम सभ्य, दुनिया के सबसे सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ के जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने एक अपना भाषण दिया था जो दुनिया के अंदर आज भी मशहूर है, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो वो उसके अंदर बोलते हैं आई हैव अ ड्रीम कि माई 4 चिल्ड्रन कैन नॉट जज बाय द कलर्स ऑफ देयर स्किन बट दे जज बाय देयर कैरेक्टर। तो उसके अंदर ये मैं कहते हैं, तो उनके कुछ ही उसी के बाद उनका असैसिनेटेड कर दिया जाता है मार्टिन लूथर किंग का, और उनको मार दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही अमेरिका के अंदर समानता आ जाती है और उस रिजोल्यूशन पर साइन कर दिए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो उनके साथ में जो रंग भेद की नीति थी वो ख़त्म कर दी जाती है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी एक अभियान चलाया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो दक्षिण अफ्रीका में भी ये रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति सबसे बाद में ख़त्म हुई है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन कंटेस्ट की, कि भारतीय संविधान के अंदर इसका क्या प्रोविज़न है। हमारे संविधान के अध्याय 3 में जो चैप्टर 3 है उसके अंदर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यानी अधिकार का वर्णन किया गया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ एक राइट्स की, वो राइट्स है समानता, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18, 18 आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किया गया है। राइट टू इक्वलिटी
इसके अंदर अलग अलग दिए हैं। तो जैसा आर्टिकल 14 के अंदर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी आदमी समान हैं, उनके साथ किसी जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी दूसरे प्रांत या किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये राइट टू आर्टिकल 14 के अंदर आर्टिकल टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के यानी कि रंग आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, या इसके अंदर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी को प्रोटेक्शन देगा हमारा संविधान, हमारा कानून ने यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, कानून के समक्ष किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल और आर्टिकल 16 के अंदर है एश्योर्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एश्योर्स ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, रोजगार के समान अवसर यानी कि जो सेवाएं हैं, हमारी जितने भी नौकरियां हैं देश के अंदर, वो सारी की सारी किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नहीं बांटी जाएंगी, वह सारी की सारी यानी कि वही उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। तो आर्टिकल अगर हम 16 की बात कर रहे हैं, एश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे नौकरियों में। अब आर्टिकल 17, जो आर्टिकल 17 सबसे मुख्य आर्टिकल है। आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? एबोलिशिश ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को, जैसा कि हमारे देश के अंदर छुआछूत थी, किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर उसको अनटचेबल कहा जाता था, लेकिन इसको आर्टिकल 17 के तहत इसको कानून के सामने एक मुजरिम करार दिया गया। अगर कोई किसी के साथ में ऐसा भेदभाव या बर्ताव करता है तो अनटचेबिलिटी का, तो उसको हमारा संविधान रोकता है और इसमें उसको दंड देने का प्रावधान है अगर कोई ऐसा कार्य करता है। तो ये आर्टिकल 17। अब हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या था? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल थे, टाइटल ले लेते थे, जैसे पहले लॉर्ड, सर, ये उपाधियां दी जाती थी, तो उपाधियों को खत्म कर दिया गया था आर्टिकल 18 के द्वारा। यानी जैसे पहले राय की उपाधि थी, राय, नवाब या कोई भी उपाधि थी, वे सारी आर्टिकल 18 के द्वारा खत्म कर दी गई। अब तो आप कहेंगे कि ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये जितने सम्मान हैं ये दिए जाते हैं, ये भी एक टाइटल है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर ये साफ है कि आप इनको अपने नाम के साथ एड्रेस नहीं कर सकते। इन टाइटल्स को, चाहे वो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो मिला है आपको, एक सम्मान दिया है हमारे उसने, सरकार ने। तो ये इस चीज की यानी कि एंड ऑफ टाइटल्स या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हमारे संविधान के आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 14
को छोटी क्लास के उपलक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ समानता हर जगह होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ राज्य में हरियाणा राज्य के अंदर जो इसका लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो है बहुत डिफरेंट हो चुका है। ये समानता कहाँ है यहाँ, यानी कि समानता की बात ही नहीं होती। लड़कों को ज़्यादा प्रेफर दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। तो इसी आधार पर हमारे ये 7वीं क्लास की लिंग के आधार पर हमारे इस किताब के अंदर ये सारा लड़कियों के जो लिंग भेद है उसके ऊपर दिया गया है। यानी कि भारत के दूसरे राज्यों के अंदर भी, जैसे राजस्थान है, 922 का रेशियो है, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 922 लड़कियां हैं। हरियाणा के अंदर 861 है। यही रेशियो केरल के अंदर 1061 है। तो यहाँ 1058 तो 1058 है। यहाँ एजुकेशन का जो रेशियो है वह भी अदर राज्यों से ज़्यादा है, यानी कि 93% से भी ज़्यादा यहाँ एजुकेटेड लिटरेसी रेट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो लड़कियों को कम समझा जाता है, इसीलिए यह है। तो ये क्या हुआ, लिंग के आधार पर असमानता को प्रदर्शित किया है। तो लिंग के आधार पर इस असमानता को खत्म करने के लिए बच्चों अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि लिंग के आधार पर समानता नहीं होगी। जैसा हम देखते हैं कि लड़का है तो लड़के को हम खाने के लिए भी अच्छा देते हैं, उसको दूध देते हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं करते। लड़कियां को हम ये अपने यानी उनके बराबर नहीं मानते। तो यहाँ एक वो है, कुरुक्षेत्र के इलाके में एक परिवार में जब पता चला कि उनके यहाँ लड़की होने वाली है तो उन्होंने बच्ची को मरवा दिया। यानी कि ये ऐसी घटनाएं होती रहती है। एक कपड़े की मिल में महिला और पुरुष दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर महिलाओं को दिन के 30 रुपये और पुरुषों को 50 रुपये दिए जा रहे थे। तो यह भी असमानता है। तो ये इस तरह की असमानता को खत्म करने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। और नहीं तो आप देखते वर्ल्ड लेवल पर अगर आप जाते हैं, अगर आप अफ्रीका की स्टडी करते हैं, आपने 8वीं क्लास के अंदर एक वो छपा था, कार्टून छपा था, उसके अंदर क्या था, जो आपका सेनेगल है, सेनेगल के पास में गोरे आइलैंड्स हैं। तो उन गोरे आइलैंड्स के अंदर हाउस ऑफ स्लेव्स है, आज उसको म्यूजियम बना दिया गया है। वहाँ से लाखों स्लेव्स को यानी कि शिप्स के अंदर, जहाज़ों के अंदर जानवरों की तरह भरकर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील उस तरफ ले जाया जाता, उनसे वहाँ खेतों में काम कराया जाता। तो आज उस हाउस ऑफ स्लेव्स का जो विजिट है, उनमें दुनिया की महान हस्तियों ने वहाँ जाकर देखा कि हमारे बड़े वहाँ कैद किए गए थे, जिनमें से बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने वहाँ किया, बिल क्लिंटन ने वहाँ की यात्रा की, और जो नेल्सन मंडेला थे, जो गांधी जी को आदर्श मानते थे, उन्होंने भी हाउस ऑफ स्लेव्स यानी कोरेगांव आइलैंड्स, जो जजीरा है कोरेगांव, वहाँ की यात्रा की। तो वहाँ जाकर पता चलता है, तो वो कार्टून की बात कर रहा था मैं, कार्टून के अंदर क्या दिखाया गया कि एक निग्रो लेडी है, उसके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको एक दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है और उस निग्रो औरत को दूसरा मालिक खरीद लेता है। तो वो बच्चे अपनी माँ से चिपट कर रोते हैं। तो ये इतना मार्मिक चित्र बनाया गया, इसको दिखाया गया कि उस औरत को दूसरा लेकर जा रहा है और बच्चों को दूसरा लेकर जा रहा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये दुनिया जो है, ये समानता के आधार पर आज तक संघर्ष चलता आ रहा है
और ये मैंने पहले भी कहा था कि समानता के ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। और मैं यहीं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। यह धन्यवाद। मैं मुस्लिम स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, समालका, पानीपत।